बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक अहमद, आपका अपना मुश्ताक अहमद। ज़ोर के जोड़ की फैमिली के साथ मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं और आपको इंटरटेन करने के लिए हम सब इकट्ठे हो चुके हैं। कल के मैच के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड कप के रिव्यू के बारे में, मैचेस के बारे में हमने बात शुरू कर दी है। इससे पहले कि ये ज़िम्मेदारी आज मुझ पर सौंपी गई है, तो मैं आज सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे स्टाइलिश कवर ड्राइव के मास्टर, कट बैकफुट प्लेयर मोहम्मद यूसुफ साहब, स्टाइलिश ड्रेसिंग वाइज भी, क्रिकेट वाइज भी, बातों के वाइज भी, मोहम्मद यूसुफ साहब, वेलकम टू द शो। जोर के जोड़ की फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। बहुत शुक्रिया। और अब एंकर्स की बारी आई है, जो कि जिनसे बेहतर काम कर सकते हैं हम, है ना यूसुफ? कर सकते हैं ना। मिस सवेरा बाजी हमारी बहुत अच्छी क्रिकेट को अंडरस्टैंड करती हैं, सम टाइम हमें अंडर प्रेशर भी कर देती हैं और इनका नॉलेज क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने सुना है और बहुत ज़्यादा लोग कम्प्लीमेंट्स देते हैं इनको कि इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, क्रिकेट की बहुत अच्छी बात करती हैं। समटाइम्स शी ऑलवेज हैव अ डिफरेंट ओपिनियन व्हिच इज़ अ गुड थिंग for any show, so welcome to the show। अगर सही हो ना हो करती हैं मतलब। और यूसुफ की मजाक कर रहा मैं भी खत्म नहीं की थी गल। अच्छा, आप भी कह रहे हो। Don't interrupt the host। मैं इसी I'm the host today। मुशी भाई ने भी यही कहना था। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत पॉपुलर हो चुकी है वैसे। लेट मी टेल यू, फिजिक्स लग रही है। बस ये टाइकवांडो तक ना पहुंचे। और हमारे अपने मेरे मुरीद, खबरें पढ़ने वाले, बिजनेस करने वाले, हर रोज नए कोट को पहनने वाले, जीन्स हर डिफरेंट कलर की जीन्स पहनने वाले, जे डॉट के कपड़ों को बड़े अच्छे तरीके से पहनने वाले, और उनके नीचे सबसे खूबसूरती कंसिस्टेंसी इनकी है। अल्फाजों के से तो खेलते ही खेलते हैं, कंसिस्टेंसी इनकी आवाज़ में है, मगर सबसे बड़ी इनकी कंसिस्टेंसी है कि अपने जॉगर्स को बदलते नहीं है। ये जॉगर्स जैसे मर्जी हो कपड़े, ये अपने पाँव को कभी नहीं बदलते। क्या मतलब? इनके पाँव हमेशा ज़मीन पे रहते हैं हमारे अपने। थैंक यू सो मच। एक चीज़ आप भूलिए, क्या? ये पहले होंगे जिनका अपना जिम है लेकिन फिटनेस सही नहीं। नहीं मतलब कभी देखना, कभी हकीमा दे पुत्र हकीम नहीं बनते यार। उन्होंने जवाब दे दिया, ये खुद हकीम है। अच्छा, उन्होंने जवाब दे दिया उन्होंने। और आज से मैं बिफोर आई गिव इट टू यू गाइस, आई थिंक अच्छी बात जो है वो आज कौन करेगा? आई थिंक आप करेंगे। आप ही नहीं, आप मेरा ख्याल आज आप करें। ऑलरेडी काफी उन दिन आपने अच्छी की थी बात, आप करें बात कोई अच्छी बात कोई अच्छी बात आप सोचें, लेकिन उससे पहले आपने मुझे आज बताया कि आपने ये करना है, तो आई डन इट। मैं वही कहने लगा था कि अच्छी बात जब तक सवेरा सोचती हैं आप सोचें, लेकिन सोचना क्या, आप तो फौरन से कर देंगी। माशाल्लाह यू आर वेरी स्मार्ट और वेरी शार्प, बड़ी आप अब्रप्ट चलती हैं। आज क्या हो गया? आज सब मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है ना क्या बातें करें मतलब ये ऐसा नहीं जोर का जोड़ खत्म हो रहा है, मैं कहीं अल्लाह को प्यारी नहीं हो रही हूँ, बस कर दे इतनी तारीफ है मेरी एक साथ। नहीं बताना, टाइम तो पूरा करना है हमने। अच्छा, लेकिन मुश्ती भाई जबरदस्त होस्टिंग, कैसे आपने फौरन बगैर किसी स्क्रिप्ट के, बगैर प्लानिंग के। वेरी गुड भाई, यानी अब होस्ट भी आ सकता है इनके इंट्रोडक्शन। हाँ जी बिल्कुल। नहीं हम जा सकते हैं अब, नहीं अब हमने के इंट्रोडक्शन देना है, हम जा सकते हैं, अब वो आ जाएंगे यहाँ पे। मुझे भाई ऐसा ना करिएगा, ये चांस है। नहीं, जब कहते हैं ना ऊंचाई पे पहुंचना कमाल नहीं है, ऊंचाई पे ठहरना कमाल है। ये जो आप लोग कमाल है, ये आपका कमाल है। यहाँ पे ठहरना ये कोई आसान काम नहीं है कि लोगों की आवाज़ें भी सुननी, फिर ब्रेक पे भी जाना, अगले बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट भी करनी। लेट मी टेल यू, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, मेरा 1.5 महीने का जितना भी एक्सपीरियंस हुआ ना आप लोगों के साथ, इट्स अ वेरी गुड टू सी दैट कि आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं। इट्स अ ग्रेट आर्ट। थैंक यू मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत अच्छा आप भी कर रही है, बात ही कुछ नहीं यार, मतलब आपसे तारीफ मांगनी पड़ती है ना, बोल के कहें तारीफ कर दें हमारी। देखें जब टीवी के ऑनर आज हर चीज के ऑनर है, ये जब वो एक चीज कह रहे हैं, हम इनके ऑनर में सब करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट चीज है थोड़ी। ऑनर नहीं था ना, ऑनर भी स्ट्रॉन्ग आदमी सब। वो क्या था अंग्रेजी का, क्या लफ्ज़ है? जैक ऑफ क्या था? जैक ऑफ ऑल है, मास्टर ऑफ नॉन। मास्टर नहीं, आप मास्टर भी हैं माशाल्लाह। ये गलत है, बैठता है ये बिल्कुल। आप जो है ना, आप मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। मास्टर जैक सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट की बातें करते हैं, चलिए लेट्स ब्रिंग क्रिकेट बैक। अच्छी बात हमारी वो रह गई। तो अच्छी बात मुझे ये लगता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी को कायम रखें, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें, बिकॉज जो लोग आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाते हैं उसकी वजह से आप इंटरनली खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं।
मगर अगर आपकी उठना बैठना ही नेगेटिव लोगों में है तो सारी ज़िंदगी आप खुद भी नेगेटिव रहेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़िंदगी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिविटी में रहना सीखें, खुद को भी अंदर से पॉजिटिव करें और इर्द गिर्द भी अपने पॉजिटिव लोग रखें। ये है मेरी आज की। सो यस, अब हम शुरुआत करते हैं। आपने एक्चुअली आपने हदीस को कोट किया, पता है कई दफ़ा हम ऐसी बात करते हैं जो हदीस से रिलेटेड होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का मज़हब उसकी कंपनी के ऊपर, उसके दोस्तों पे है। जैसे लोगों में बैठेगा वैसा होना शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू चूज योर कंपनी। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड कंपनी यू बिकम बेटर, इवन यू कम बेस्ट, इवन नॉट बेस्ट, दी बेस्ट। सो आई थिंक ये अल्लाह के नबी की बातें जो हैं हक और सच हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात सुन रहे हैं, अपनी कंपनी को जरूर टेस्ट करते रहा करें। जो लोग आपको लोगों की बुराइयां बताते हैं ना, उनसे बचें, क्योंकि वो आपकी भी बुराई बताते हुए हेजिटेट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो आपके साथ लोग आपके सामने कर रहे होते हैं ना, वो पीछे आपके खिलाफ भी कर रहे होंगे। सो जस्ट बी वेयर। कहा गया ना, मुनाफिक इसलिए कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुनाफिकत ही हुई। मुनाफिक आदमी तो फिर यस, सो ये एक लाइफ लेसन है जो हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इनपुट देते चलें और आपकी लाइफ में अगर 1 इंच भी फ़र्क होता है हमारी किसी बात से, तो शायद हमारा ये जो यहाँ पे पूरा पर्पस है वो अचीव हो जाए। जोर का जोड़ ने पॉजिटिविटी ही फैलाई है। डे 1 से जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप पे गई थी, हमने एक एम जो था, सवेरा ने तो अच्छी बात आज कही, लेकिन हम डे 1 से बात करते हैं। नहीं, ये जिस तरीके से आज जो अच्छी बात कही है उसकी बात कर रहा हूँ। आप हमारी न लड़ाई करा दीजिएगा चाहते हैं। आप कह रहे आज कही नहीं, आज जो अच्छी बात की जोर का जोड़ में हम डे 1 से मुशी भाई कि हमने टीम को सपोर्ट करना है। अभी जो चेंज आ रहे हैं बोर्ड में, हम ये बात लेकर चल रहे हैं कि हमने सबको सपोर्ट करना है, लेकिन निशानदेही करनी है गलतियां क्या हैं। तो यस, यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। और इसी तरीके से अच्छी बातों के साथ ले लेके अच्छी यादों के साथ हम कल यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की ना। कल यूसुफ ने कहा था कि हम जो भी आएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, पर सिस्टम की साथ बात की। जैसे आप लोगों ने कहा कि प्रोसेस से आके कोई भी बंदा आए तो उसको और भी टाइम देना चाहिए। हफीज आए, वहाब रियाज आए, पाकिस्तान को सर्व किया हुआ इन्होंने। दे आर हीरोज, मतलब क्रिकेट खेले हुए पाकिस्तान से। अब वो अगर वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म्स पे आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, पर वो प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान पीसीबी को चाहिए कि बड़ी बड़े डिसीजन लेने से पहले ऐसे जरूर देखना चाहिए कि कोई आदमी उस प्रोसेस से गुजरा है। ये बस इतनी सी बात है जो हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से बात करते हैं। और मैंने जितने भी अपने कोलीग्स को सुना है ना, कल मैंने सुना है सबकी एक ही राय थी, क्योंकि क्रिकेट खेले हुए ना, जैसे उनका यही कहने का मतलब कि हफीज को क्रिकेट का पता है, वो ही विल मेक ए बेटर डिसीजन ड्रेसिंग रूम में अच्छी। पर जब क्योंकि वो टेम्परामेंट नहीं है, वो कोई काम सीखा नहीं हो, ये नहीं कि उसको नहीं आता, ही इज वेरी स्मार्ट ऑन दैट। बट क्या है कि उसके लिए टाइम चाहिए होता है इंसान को, और टाइम प्रोसेस के साथ ही आता है। टाइम चाहिए होता है, टाइम प्रोसेस के साथ आता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हम क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ जंप ऑफ कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह मोहम्मद हफीज़ का, क्योंकि पहले जब मोहम्मद हफीज़ का नाम आया दैट वाज एज डायरेक्टर पाकिस्तान टीम, और अब जो एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग वेबसाइट जो है जिसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, उस पर उन्होंने हेड कोच लिखा मोहम्मद हफीज़ के साथ। तो या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये क्लैरिटी देनी चाहिए वेदर ही इज़ द डायरेक्टर और इज़ ही द हेड कोच ऑफ द टीम, बिकॉज बीइंग अ डायरेक्टर इज़ अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट that won't give him the right to go in the field, और फील्ड में जो है जाके या नेट्स पे जाके डायरेक्टर की जॉब एक डिफरेंट होती है और कोच की जॉब एक डिफरेंट होती है। सो दिस नीड्स टू हैव क्लैरिटी, क्योंकि हम बार बार जब बात कर रहे हैं कि कोचिंग कोर्सेज या नो कोर्सेज, अ डायरेक्टर कैन बी अ मैनेजर टू मैनेज द बैटिंग कोच, द फील्डिंग कोच, द बॉलिंग कोच, द फास्ट बॉलिंग कोच। मगर एक कोच वो होता है जो जाके अंदर सिखा रहा होता है नेट्स में। सो ये क्लैरिटी मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़रूरी है देना कि वेदर मोहम्मद हफीज़ वुड गो एज द डायरेक्टर ऑफ टीम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया और एज हेड कोच, बिकॉज एज फार एज आई हैव द अंडरस्टैंडिंग शायद ये डायरेक्टर और हेड कोच की 2 पोस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। इनमें से एक पोस्ट ख़त्म हो जानी चाहिए। मिकी आर्थर के लिए स्पेशली क्रिएट की गई थी ये पोस्ट। आई थिंक मुझे जो लगता है ये लीगल बात है। हफीज़ से मेरी जितना हफीज़ को मैं जानता हूँ, जो उसका माइंड सेट है, आई डोंट थिंक सो ही लाइक्स टू बी हेड कोच, ही लाइक्स टू बी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि मिकी स्टिल देयर, ही हैजंट रिजाइन येट। ठीक है, अगर 2 डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आप किस तरह रख सकते हैं, तो आई थिंक मुझे ये लगता है, ये मेरा गुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ये लगता है ये लीगल चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर आपका एक आपने साइन किया बंदे को, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है और दूसरा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऊपर नहीं रख सकते, अदरवाइज विल बी क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने फिर ये जॉब क्रिएट कर दी होगी हेड कोच की। आई थिंक ये मुझे लगता है। तो अगर ये ऐसी बात है तो ऑब्वियसली आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक मिक्की के डिसीजन के ऊपर बहुत ब्रैडबर्न के साथ क्लैश हो जाएगा। हेड कोच तो ब्रैडबर्न ये भी है।
है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इट्स अ वेरी गुड सभी तो अवेलेबल है ना, पॉइंट तो ये है कि एवरी हाँ। अदर पोस्ट इज फिल्ड अप। मगर आई थिंक उसको तो लेके नहीं जा रहे ना। नहीं, तो मिकी को भी नहीं लेकर जा रहे हैं। अच्छा। मिकी को भी अभी कहा है कि नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली मिकी को तो शायद एनसीए में कुछ करने को कहा गया है, जो कि अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। बट यूसुफ, एक जो एडवर्टाइजमेंट हेड कोच की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी, जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट आती है, जो कि एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट होती है, उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसी प्री रिक्विजिट्स हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फिर ज़रा मसला हो जाता है कि हफीज़ हेड कोच बन के नहीं आ सकते। तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कैसे हैंडल करेगा? इसका वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है और लेवल 3 तक का कोच, वो कोचिंग का वो है। हम वो अभी ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वो दिखा भी देंगे जो एड पीसीबी का आया था अखबार में फॉर द हेड कोच। अगर ये चीज़ें हैं, ये तो पीसीबी ने खुद दी हुई हैं, तो इस पे तो दूसरी कोई बहस हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं लेवल 3 और अपना 5 साल का एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें मेरा ख्याल हफीज़ की नहीं, लेवल 2 शायद किया हुआ उसने, मेरा ख्याल हम सब ने इकट्ठे किया था लेवल 2। लेवल 3 का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जब मैं बैठा हुआ था लेवल 3 में मैंने शायद इसको नहीं देखा, और 1-2 लड़के और थे पाकिस्तान के, लेकिन शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लेवल 3 में मैंने देखा नहीं था। 5 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि अभी रिटायर हुआ है। तो ये चीज़ें तो उनकी अपनी वेबसाइट पे आई हुई हैं, तो इस पे तो मेरा मकसद है क्लियर है। बहरहाल पता नहीं ये क्या होगा, ये तो लीगल चीज़ें हैं, जैसे मुशी भाई ने कहा है कि कोई चीज़ क्रिएट कर दी जाए तो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ का ये चीज़ें हो भी जाती हैं, इसमें कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तो होती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको मतलब उसको इसी तरह हैंडल हो जाता है। इसमें क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। एक चीज़ वो खुद ही उन्होंने अपने लगाया हुआ, और फिर ये भी हो रहा है, ये इसमें क्या करे बंदा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये सवाल उठता है कि क्या कोई इस चीज़ को चैलेंज कर सकता है, और वो कौन है जो इसको चैलेंज कर सकता है? तो अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, और ये जो सवाल है ये बड़ा अहम सवाल मेरे नज़दीक है। आप लोगों से इस पर रहनुमाई लूँगा कि ये जो तमाम मामला बोर्ड में चल रहे हैं, इसको क्या कहीं पर किसी फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है, और वो कौन है जो इन तमाम मामला को चैलेंज कर सकता है, जिस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। वैसे गुफ्तगू हमने शुरू करते ही जो हम पाकिस्तान पे आ गए थे, बट यस पाकिस्तान क्रिकेट पे बात होती रहेगी, बिकॉज बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, मगर साथ ही साथ ऑब्वियसली वर्ल्ड कप 2023 इज still going on. There's just one last day left. That would be tomorrow. The grand finale, जिस फिनाले का इंतजार जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब से क्वालिफायर्स ऑफ द वर्ल्ड कप शुरू हुए थे, तब से इंतजार था कि कब जो है इस वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं। अहमदाबाद में ये फाइनल खेला जाएगा। एंड मुशी भाई, जो हम देख रहे हैं ना तैयारियां इस वक्त, मतलब इंडियन एयरफोर्स से लेके एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। इंडियन एयरफोर्स वुड शो देयर एयर शो एंड देन कोरियोग्राफीज हो रही हैं। एक ओपनिंग सेरेमनी क्योंकि नहीं करवा सकी थी बीसीसीआई, तो अब जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी मिलके एक क्लोजिंग सेरेमनी, एक ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सारे विनिंग कैप्टन्स, ये जो आपको वर्ल्ड कप कैप्टन्स की जो हमारे सामने भी, हमारे पास भी ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, ये यूसुफ के पीछे अगर हम कैमरे पे दिखा सकें तो ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, सो ये सारे कैप्टन्स एक्सेप्ट वन ऑफ द कैप्टन, ये सब जो हैं कल वहाँ मौजूद होंगे और उनको स्पेशल ब्लेजर्स दिए जाएंगे ऑफ दिस स्पेशल फाइनल एंड वर्ल्ड कप। ये हम दिखा भी रहे हैं जो अच्छा, तमाम ये ग्रेट, ये अभी देख रहे हैं हम सब। ऑब्वियसली हम रोज़ देखते हैं ये, और देखिए जो पहले इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था वो नहीं हो सका, आई थिंक वट एवर द रीज़न। यस, अब जो ये फाइनल जो होता है ना, ये लकीली यूसुफ भी एक फाइनल में इन्वॉल्व रह चुके हैं 99 के। मैं भी अल्लाह का शुक्र है 2 फाइनल में इन्वॉल्व रह चुका हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ से, एक में जीते भी थे। बहुत एक्साइटमेंट होती है एज ए क्रिकेटर। आप सोच नहीं सकते कि फाइनल वाले दिन आप कितना इंतजार कर रहे होते हैं। ये अभी इंडियंस और जो ऑस्ट्रेलियन है ना, आई थिंक इस पे मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है। वो काम डाउन कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल आपका होता है, थके होते हैं इवन 1.5 महीने के बाद फिर थके, मगर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट कंपटीशन, दैट फिनाले यू टॉकिंग अबाउट। वो फिनाले जो है ना, उसके लिए आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल इतना बूस्ट हो जाता है कि जल्दी जल्दी पहला बॉल हो, जल्दी जल्दी खत्म हो टूर्नामेंट और हम जीतें। दोनों टीमों की ख्वाहिश होगी ये।
और जो ऊपर से इंडिया का तो ये हम जानते हैं कि वो जो ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं या ऐसे शो ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर वेरी गुड ऑन इट, दे आर वेरी प्रोफेशनल, मतलब ऑलवेज ग्रैंड करते हैं। और उनके जो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो अपने एक्टर्स हैं, जो हॉलीवुड के बॉलीवुड के लोग हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा मैच में मैच सेमीफाइनल में भी देखा आपने कि वो सारे मुंबई में बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो उनके सुपरस्टार, इवन डेविड बैकम बैठे हुए थे। तो आई थिंक ये उनकी एक इंडस्ट्री को उठाने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी होता है उनका। तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आई थिंक इट बी ए ग्रेट, कल जो भी करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, एक्साइटमेंट अच्छी होनी चाहिए कि 1.5 महीना लोगों ने ये फाइनल देखने के लिए इंतज़ार किया है। ऑल दो इंडिया जैसे हम सब कहते हैं कि बहुत तगड़ी लग रही है, बट इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया कैन डैमेज देम, बिकॉज ये ऐसी टीम है जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और जिनको जीतने का गुर आता है ना, वो कभी भी अपनी दूसरे ऑपोजिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। दे विल रिमेन ऑन दे ओन बेसिक्स, और जब कोई बंदा अपनी परफॉर्मेंस की तगड़ापन में याद रखते हैं, दे कैन चैलेंज एनी टीम, एंड आई बिलीव ये विल बी अ ग्रेट फन टुमारो। ग्रेट फन। यूसुफ भाई, कैसा, एक तो इवेंट ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो सकी, उसके बाद जिस तरीके से मैचेस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वर्ल्ड कप के, हम बात कर रहे थे इधर सब आप लोग बात कर रहे थे कि वो तगड़ा मुकाबला नहीं मिला। अब इस इवेंट को ख़त्म, इसका इख्तिताम पे कैसे इसको 4 चांद लगाने हैं, उसकी भरपूर कोशिश की जा रही है बीसीसीआई की जानिब से या आईसीसी की जानिब से, उनकी तरफ से मुश्तरका तौर पर काविशें की जा रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा है जो भी वो करना चाह रहे हैं, अपना फाइनल जिस तरीके से भी वो उसको स्टार्ट में करेंगे या बाद में करेंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। ओपनिंग सेरेमनी पहले क्लोजिंग भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे, मिड में भी होगा। अच्छा, बस ये तो उनका अपना जो एक सिस्टम है वो है, लेकिन वो और कहीं मैंने कभी ये नहीं देखा कोई इस तरह हुआ। 92 में भी नहीं था, 99 में भी था, मेरा ख्याल है 2019 में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इंडिया का अपने एक वो है, वो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं अपनी दो को साथ, ताकि वही कमर्शलाइज है सारा ये, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो भी कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिकेट की बात है वो ये है कि ये क्रिकेट उस वक्त तक इतनी मज़े की नहीं होगी जब तक ये पुराने स्टाइल में नहीं जाएंगे, एक बॉल और जो रूल्स हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि लास्ट सेमीफाइनल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो इसलिए मज़ा आया कि वो पुराने स्टाइल की क्रिकेट हो रही थी। हालांकि बॉल 2 थे, फील्डर भी 5 अंदर थे, उसके बावजूद वो विकेट की वजह से टफ हुआ मैच, वो मज़ा आया देखने का। अदरवाइज़ आप देखें इस वर्ल्ड कप का या पिछले का भी मैं कह रहा हूँ कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत, और ऑस्ट्रेलिया में 2015 में तो वो तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया था, तो क्योंकि बहुत आसान कर देते हैं इसको बैटर्स के लिए, थोड़ा टफ होगा और अच्छा होगा। बहरहाल जो क्रिकेट की बात है, इंडिया नज़र आ रहा था पहले से वो फाइनल खेलेगा, क्योंकि जितनी टफ टीम है और जितना उन पर काम हुआ है, जिस तरह उन्होंने मेहनत की हुई है, वो एक चैम्पियन टीम नज़र आ रही थी ऑलरेडी जो पूरा टूर्नामेंट वो खेल रहे थे, उनके सारे बॉक्सेस टेक हैं। बॉलिंग में देखें तो लोग बुमराह से डर रहे थे, लेकिन शामी ने सबको डैमेज कर दिया। बिल्कुल, शामी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, और सिराज, तीनों बॉलर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेटें शामी ले गए। और स्पिन में उनका ज़बरदस्त है, कुलदीप और जडेजा दोनों, फील्डिंग उनकी टॉप क्लास है, आप कैचेस कर रहे हैं, डाइविंग लगा रहे हैं, और बैटिंग में तो वो हमेशा से बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह की बैटिंग वो सारे कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। जिस तरह की वो टून आके सेट करता है ओपनिंग पर, जिस तरह की भी कंडीशन विकेट हो, वो अपना इंटेंट शो करता है कि भाई इस तरह हमने क्रिकेट खेलनी है। और साफ नज़र आ रहा होता है कि सिर्फ कोहली ने पूरी टीम के, कोहली के इर्द गिर्द पूरी टीम ने चलना है, और वो भी एंकर बना हुआ है, वो एंकर है, मेन एंकर हुआ है, बिल्कुल, वो भी 90 और 100 के दरमियान रहता है, वो बहुत नीचे नहीं आता कि 70 या 80 के स्ट्राइक रेट, यहाँ अनलेस के विकेट थोड़ी मुश्किल हो फिर वो 70 80 में आएगा। अच्छा, लेकिन अच्छी विकेट हो तो वो भी 90 और 100 में रहता है। तो उनकी बैटिंग भी देखें तो पूरी है, कोई ऐसी वीक चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो पूरी एक टीम नज़र आ रही है। और आप बोले, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो, जैसे मुशी भाई ने कहा, प्रोसेस उनका बहुत ज़बरदस्त है। जैसे पिछले मैच में वापस आए हैं, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, उन्होंने आते अटैक किया है। अगर वो अटैक नहीं करते तो ये मैच आराम से 40-50 रन से ये हार जाते, लेकिन जो ओपनिंग ने आके टून सेट की है, 70 ने 75 रन 10 ओवर में किए हैं, वहाँ वो मैच को ले गए उनसे। मुश्किल हुई उनको, लेकिन वो मैच जीत गए आखिर। अगर वो भी शुरू में अगर 10 ओवर में थोड़े रन बनाते, 2 विकेटें गिरती, तो ये नहीं जीत पाते। लेकिन जो नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है कि 70 to 80% चांस इंडिया के, वो मैं 20 या 30 इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही बुरा दिन हो इंडिया का तो वो हारेगी, अदरवाइज ये मैच 1 साइडेड भी हो सकता है। सही, 1 साइडेड, आई होप कि 1 साइडेड ना हो। फाइनल देखने का मजा, वो कहते हैं ना कि पूरा टाइम इतना इंतजार करें और फिर उसके बाद एक 1 साइडेड मैच आपको देखने को मिले। मुझे भाई, जहाँ इंडिया की बात की है यूसुफ ने, वहाँ
एक हमें चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी पड़ेगी दैट इंडिया स्टार्टेड ऑफ विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. इट वाज अ इंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद हैविंग अ कुशन of batting till 7th number because Hardik Pandya's number पे आ रहे थे, and then having his bowlers. अचानक से जो है वो हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं और उसके बाद बॉलर्स बढ़ जाते हैं, बॉलर्स आ जाते हैं और ये 6ठे नंबर तक चला जाता है बैटिंग जो चली जाती है. बाकी फिर उसके बाद आप ऑलराउंडर्स या डिपेंडेबल्स जो है वो आ जाते हैं. इतनी स्मूथली प्लान ए से प्लान बी की तरफ शिफ्ट हुआ. जिस वक्त हार्दिक पांड्या खेल रहे थे उस टाइम तक विराट कोहली चार्ज कर रहे थे. उस वक्त तक विराट कोहली अपने स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ा के खेल रहे थे. मगर जैसे ही हार्दिक पांड्या इक्वेशन से बाहर हुए और आपका बैटिंग डेप्थ, रिलायबिलिटी डेप्थ जो है वो कम हो गई, तो विराट कोहली एंकर बन गए अचानक से और पूरी टीम का प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हो गया इन अ सच स्मूदर वे कि आपको पता ही नहीं चला. इज दिस द rigorous planning that they have done in the past few months? I think you and Yusuf made a beautiful point. Even मैंने भी realization नहीं की, to be very honest. बहुत मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ये हमने नोटिस ही नहीं किया कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने गेम चेंज की है. कि विराट कोहली का जैसे पांड्या में अब यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग आई वाज टेकिंग माय मेमोरीज बैक के पांड्या के होते विराट कोहली भी खुल के खेल रहा था. एंड एग्जैक्टली व्हाट यू एंड यूसुफ सेड, यूसुफ ने भी यही बात की है कि उसने ना एंकर बन गया विराट कोहली. अब वो बॉलने लेता भी है, अपना टाइम लेता है और लोग पूरी इंडिया टीम उसके इर्द गिर्द खेलती है. और सबसे बड़ी बात है उनके कप्तान जो है ना वो उसका इंटेंट पूरी टीम को दिखाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि वो पहले बॉल से शुरू हो जाता है. वो यंगस्टर्स के ऊपर नहीं छोड़ता कि तू जाके पहला गेंद खेल, मैं ज़रा सेट हो जा, मैं देखा पिच तक की हो रहा है. ये लीडरशिप होती है, ये क्वालिटी होती है जो टीमों को खड़ा करती है. ये सीनियर प्लेयरों के सबसे बड़ा रोल ये परफॉर्मेंस नहीं होती, चैलेंज को सबसे पहले खुद फ्रंट आउट करना होता है. ये सीनियर प्लेयर का रोल होता है. और आई थिंक योर पॉइंट इज वैलिड. इन्होंने 6 जैसे किया, सोने पे सुहागा किया. जब आपका मोमेंटम बना होता है ना, देन जो शमी आया है उन्होंने आते ही परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया. ही वाज वेटिंग और उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बड़ा तगड़ा किया हुआ था, इसलिए वो डाउट में नहीं थे. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंडिया एंड द मैनेजमेंट. ड्रेविड को जाता है, उसकी पूरी टीम को जाता है कि बिहाइंड द सीन सम टाइम हम क्रिटिसाइज तो करते हैं लोगों को, मगर अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये जो गेम होती है ये प्लेयरों से ज़्यादा मैनेजमेंट करती है. और मेरा ख्याल ड्रेविड को और उसकी पूरी टीम को इसका पूरा एडवांटेज देना चाहिए और उसको कम्प्लीमेंट्स देने चाहिए कि उन्होंने बड़ा स्मूथली ये गेम खेली है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे प्रोग्राम में ये मैं पहली दफ़ा बात सुन रहा हूँ, मैंने कहीं पे ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने अपनी गेम चेंज किया. हम सारी उनको प्रेज कर रहे हैं और उन्होंने प्रेज के साथ साथ जो टैक्टिकल मूव्स किए हैं ना, जो स्मार्ट मूव खेली है ना, आई थिंक यू एंड यूसुफ डिस्क्राइब्ड इट ब्यूटीफुली. तो जबरदस्त एक सिस्टम मतलब हम इसको करें, इसको कंक्लूड करें तो सिस्टम नजर आ रहा है. जी सर, आप कुछ बिफोर मैंने कहा बिफोर आप उस पे जाएंगे, अपने सवालों पे जाएंगे, एक चीज़ मैं ज़रूर सबको बताना चाहती हूँ और अप्रिसिएशन की बात करते हैं. शामी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शामी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है और वहाँ पे शामी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है. सो दिस इज़ हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज़ एंड दिस इज़ हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज़. अब आगे बढ़ते हैं. पहले तो इसके ऊपर भी आप लोग टेक लेंगे कि कितना ज़बरदस्त है और कितनी मोटिवेशन है वहाँ पर रहने वालों के लिए, वहाँ के रिहायशियों के लिए. लेकिन इससे पहले ज़रा इस डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं. और क्योंकि बड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि एथ सिटी का प्लॉट किसके नाम का निकलने वाला है. तो कल वो दिन है जिस दिन ये प्लॉट का जो लकी विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा और स्पार्क्स का जो ग्रैंड प्राइज़ देना है उसका जो हमने अनाउंस करना है वो भी कल वो दिन है. तो वो टाइम आ चुका है, ज़्यादा इंतज़ार अब आपको नहीं करना. आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घड़ियाँ हैं और ये समझ लें कि आखिरी सवाल है. तो इससे पहले ये वक्त गुजर जाए, आपने इन सवालों के जवाब देने हैं और आपको एएच सिटी में ज़बरदस्त सा प्लॉट मिल सकता है. एएच सिटी जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात जो है वो मुयसर है. तो एएच सिटी में अगर प्लॉट जीतना है तो आखिरी मौका आपको हम दे रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान शहर के अंदर एएच सिटी. और उसका कल का सवाल था वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज किस मुल्क के बैटर्स ने स्कोर की हैं? इंडिया. इंडिया 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 आपने बता दिया था बीच में जब हम बात कर रहे थे तब भी. तो जी इंडिया के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने 5 डबल सेंचुरीज बनाई हैं और हैट्स ऑफ टू मतलब इंडियन बैटर्स. और इसमें आप लोगों ने जवाब दिए, मैं आपको बता दूं आपके तमाम जो जवाब हैं वो हमारे डेटाबेस में सेव हो चुके हैं आपके नाम एड्रेस के साथ. कल लकी ड्रा होगा, फाइनल होगा, उस मौके पर एएच सिटी का प्लॉट किसने जीता है उसका नाम अनाउंस किया जाएगा. आज
AH सिटी का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने रख रहे हैं और ये मतलब अच्छा, ये जब आखिरी सवाल हमने कहा है ना, तो ये मेला जो लगा हुआ है, ये खुशियाँ, ये भी इसका मतलब है ख़त्म होने जा रही हैं, तो इस पर भी हम बात करते हैं, सारे इस चीज़ को भी मिस करेंगे। तो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी किस खिलाड़ी की है? बहुत आसान सवाल है जी आखिरी, और इस सवाल का जवाब देना है वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की है। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता था। आपने जवाब देने के लिए अपना नाम लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 03319220 इस नंबर की ओर आपने व्हाट्सएप करना है, इस पर आप व्हाट्सएप करें और क्या पता AH सिटी का प्लॉट आप ही जीत जाएं। तो ये आखिरी मौका है जी, दोनों हाथों से पूछें। आप बड़ा अच्छा आपने बहुत एंड में किया, 2-3 जो आखिरी नंबर थे आपने वो देखे बगैर मेरी तरफ देख के आपने किए, पर उसका थोड़ा सा प्रेशर आपने ले लिया। पता क्यों? एंड में यू आर मिमलिंग लिटिल बिट, फैमलिंग आल्सो। वो फिगर पता क्या था? क्योंकि आपको पता था कि मेरी और आपकी आई कांटेक्ट हो गया। यस बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बैक ऑफ द माइंड आपको टिक तो कर रहा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। बैक ऑफ द माइंड जहाँ टिक करने की बात की है, ऑब्वियसली स्पार्क्स हम मेरे ख्याल से वापस आके वो स्पार्क्स के लकी का नाम अनाउंस करेंगे ब्रेक के बाद करेंगे। बट जाते जाते हम क्योंकि ब्रेक पर जाने वाले हैं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने पहला सेमीफाइनल देखा, दैट वाज अ रीलिव ऑफ 2019 वेयर इंडिया एंड न्यूजीलैंड प्लेड देयर सेमीफाइनल, बट न्यूजीलैंड सक्सीडेड एंड प्रोसीडेड। अब जो कल का फाइनल है, दैट इज द रीडू ऑफ 2003 where India and Australia came into the final and Australia was the successful one. ये मतलब ये क्या अपने घर बुला के सबसे बदले निकाल रहे हैं? 2003 की अगर ब्रेक पे नहीं जाना तो बड़ी जाना ब्रेक पे, स्टोरी सुनाऊंगा। चले जी, हम ब्रेक पर जाते हैं और वापस आएंगे तो स्पार्क्स का कौन लकी विनर होगा वो भी अनाउंस करेंगे, साथ ही साथ 2003 की एक मजेदार याद मुशी भाई भी यहाँ पे शेयर करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से भी, पाकिस्तान में होने वाली तब्दीली के हवाले से भी, लेकिन इसके साथ साथ इनामात का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और AH सिटी का सवाल आप लोगों के सामने रखा था, अब हम स्पार्क्स का सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे। कल के लकी विनर कौन है उनका नाम भी आपको बताएंगे, कल का सवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। कल हमने पूछा था कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स किस बॉलर ने दिए हैं, मतलब एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन्स किस बॉलर ने दिए हैं। आपने उस बॉलर का नाम बताना था, जिसका बहुत सारे सही जवाब आ चुके हैं। लकी विनर का नाम भी आ चुका है। कौन है? मुशी भाई एंड यूसुफ भाई। नो, पहले एक बताएं कितने सवाल आते हैं कसौटी का? वो 3, हम तो 3-4 ही। ठीक है, पाकिस्तानी नहीं है, एशियन तो नहीं है। नो, 2 हो गए। यूसी नेदरलैंड का तो नहीं? यस, हर खबर पे नजर रहती है है ना? नेदरलैंड क्या सही जगह पे जाके सवाल मारा आप। वो जी नहीं सुन रहे थे हमारी बात, डिस्कशन सुनी उन्होंने। मैं देख के देखे 1.5 महीने में मैं देख के बता सकती हूँ कब आप सही कह रहे हैं कब वो नहीं। देखिए 1.5 महीने मैं भी अंदाजा लगा सकता हूँ। इसीलिए तो अंदाजा लगाया। बताइए। मुझे इतना पता है कि ये हल्की टीम का ही कोई हो सकता है। तो नेदरलैंड मैंने वैसे बोल दिया, अब नाम नहीं पता कौन है। हाँ, चले, हाईएस्ट स्कोर बना था उस मैच में, इसी वर्ल्ड कप की बात है। हाईएस्ट स्कोर बना था। नाम तो अगर लिखोगे सामने, वो ऑलराउंडर तो नहीं उनका? यस, वेंडर, यस, नहीं, वेंडर मर्फनी, नहीं, डी ली। यस, बिल्कुल, जियो यूसी, ये पहुंच गए भाई। डी लीडे हैं वो हैं। अच्छा जी, 115 रन दिए इन्होंने। इसका जो जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन लकी विनर हैं गुलाम मोहिउद्दीन, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। तो गुलाम मोहिउद्दीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या जीता है गुलाम मोहिउद्दीन ने? गुलाम मोहिउद्दीन ने जीता है जनाब स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। सो शाइन विद स्पार्क्स। अच्छा जी, आज का सवाल, और बल्कि इस जोर का जोड़ के इस सेशन का ये आखिरी सवाल स्पार्क्स की तरफ से, और वर्ल्ड कप की तारीख में किस बॉलर को मुसलसल मैचेस में विकेट लेने का एजाज़ हासिल है? सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम जिन्होंने ये रोज़ाना नए से नए सवालात निकाले, नए स्टैट्स निकाले, उनके लिए भी तालियां। और उनके नाम भी हम साथ साथ आज शेयर कर देते हैं। कल भी पूरी टीम का नाम लेंगे, लेकिन इसमें सारे ज़हर बिलाल हैं, इरफान हैं, बाबर भाई हैं, अज़बा हैं, सब की पूरी टीम की बड़ी मदद है, बड़ी मेहनत है, मदद नहीं मदद सब करते रहे दूसरे की। तो आपके लिए भी तालियां। और इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है, तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए कि आप लकी विनर बन सके। कैसे देना जी जवाब? सवाल अगेन यही है कि वर्ल्ड कप की तारीख में किस बॉलर ने मुसलसल मैचेस में विकेट्स हासिल की हैं। मुसलसल यानी कि हर मैच में कंटिन्यूटी के साथ, कोई ब्रेक नहीं आया। ओके, कंसेक्यूटिव मैचेस में विकेट हासिल की हैं। तो ये सवाल आपने जरा सोच के इसका जवाब देना है। नहीं तो कितनी लिमिट है?
कितनी मैक्सिमम लिमिट बता रही है ना, मैक्सिमम लिमिट कंटिन्यूटी में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा विकेट्स। विकेट स्ट्रीक हर मैं हिंट दे दूं एक छोटा सा। नहीं हिंट नहीं देना, लेकिन लोगों को आज नहीं, कल आज आखिरी है देने दें। चलें, एशियन है वैसे वो। ओके, मुझे लगता है कि नहीं, कंफ्यूज कर देते हैं हम कंफ्यूज कर देते हैं। और जी एशियन नहीं है। और जी अच्छा मैं एक हिंट कर दे, गलत हिंट नहीं, पर ये तो गेम है ना, हम गेम खेल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही खेल दिया गेम। मैं एक हिंट दे दूं? हाँ। आज आखिरी ये सवाल है तो हिंट तो देते। ठीक है। हिंट ये है कि वो इस वर्ल्ड कप में भी खेल रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप इसका जारी है, तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका आपको हम नहीं दे सकते। इसका जवाब आपने देना है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0346 650 3661। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है और इस सवाल का जवाब देना है। कल के जोर का जोड़ के इस सेशन के, यानी कि ये जो सामने किया है पूरा वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन था, इस एडिशन के लकी विनर्स पास के शायद आखिरी आप भी हो सकते हैं। तो मुझे भी जब भी हम बात करें यूसुफ भाई एंड सवेरा, तो बड़ा एक ज़बरदस्त फेस्टिविटी सी रही, एक फैमिली की तरह यहाँ पर हम लोग सारा दिन साथ रहे, ट्रांसमिशन करते रहे। अब ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, तो यस वो अपील आना शुरू हो गई है। रोना नहीं, मैं नहीं रो रहा, मैं तो इधर ही आ रहा है, मैं तो खबरें पढ़ने अब्दीदा नहीं, बट यस एंजॉय किया। अभी एक मिनट मैं सब लोगों को बता दूं कि अभी 2 दिन और ये ट्रांसमिशन संडे और मंडे हम आपके साथ हैं। फाइनल के बाद और पोस्ट फाइनल के बाद हम यहीं आपके साथ हैं। अभी क्यों जज्बाती हो? जज्बाती वैसी बात की जरा आपने कहा कि ये वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, जोर का जोड़ का शो खत्म नहीं हो रहा, कंटिन्यूटी से चलेगा, कंटिन्यूटी में रहेगा। मैं यही बात की कि वर्ल्ड कप 23 स्पेशल एडिशन, बाकी जोर का जोड़ तो उसी कंटिन्यूटी से इंशाल्लाह और इसी तरीके से उसी जोरों शोरों से इसी जज्बे से। अगर आपने जोर का जोड़ ना किया तो आप जितने लोग पसंद करने लगे हमारे शो को, वो यहाँ पे आके एहतजाज करेंगे कि जोर का जोड़ हमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे है, देखिएगा जरा। नहीं वो तो है, वो तो हम बता भी रहे हैं अपने नाज़रीन को, वो तो इसी कंटिन्यूटी के साथ ही चलने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा जी करें कुछ सवाल। 2003 का मुझे याद है, 2003 का वाकया, 2003 को 2003 का वाकया वही उधर याद है। वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया और वो था ना कि ये इंडिया ने बदले लेना शुरू कर दिए। मैं स्काई स्पोर्ट्स में बैठा कमेंट्री कर रहा था, स्टूडियो में बैठे हुए थे, मैं था, सुनील गावस्कर था, टॉम मूडी था और आई थिंक एक और था कोई इंग्लिश। तो उन्होंने ना फाइनल था इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, तो हर एक बंदे से वो पूछ रहा था, उसका नाम था चार्ल्स, तो चार्ल्स पूछ रहा था मिस्टर गावस्कर व्हाट डू यू थिंक। उसने कहा कि लाइक उसने स्टैट्स निकाले, ये करके बात की। उसने कहा व्हाट डू यू थिंक मिस्टर टॉम मूडी को। उसने फिर वो ऐसी बात की कि इंडिया के चांसेस हैं फलां पर ऑस्ट्रेलिया, उस पूरा उसने कवर किया। तो जब एंड में मेरी बारी आई ना, तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक मिस्टर मुशी। तो मैंने कहा कोई स्टैट शूट के बगैर किए मैंने कहा इंडिया हैव नो चांस। सिर्फ मैंने इतना कहा। और 5 मिनट के अंदर वो कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी मुशी, व्हाट यू सेड, Indians fan are going to go after you for this after this show। उन्होंने कह दिया कि अगर कल इंडिया जीत गया तो हम मुशी को ये चैलेंज करते हैं, मुशी को कहना कभी ज़िंदगी में स्काई स्पोर्ट के ऊपर बैठे ना, इसको कभी शो में नहीं लेना आपने। वो इतना उन्होंने कहा। और फिर एंड में उन्होंने ब्रेक आई, ब्रेक के बाद कहा कि वी वुड लाइक टू ऑल आवर स्टाफ, जितना भी हमारे पैनल्स बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अपनी ईमेल पढ़ें। अब उनको क्या पता था कि हमें तो अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती इतनी। तो जब उसकी बारी आई, ब्रेक की बारी आई, तो मैं अब सोच में पड़ गया यार ये मुझे ईमेल पढ़नी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा। तो खैर शो दोबारा शुरू हुआ ब्रेक के बाद। तो गावस्कर ने आया, गावस्कर के जितने फ़ैन थे उन्होंने कहा ब्ला 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 ब्ला, उसने पढ़ के सुनाई और उसका जवाब दिया। टॉम मूडी का आया, डेविड गावर का आया, ब्ला 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 पढ़ के आया। मेरी बारी आई। अब मैं पूरा सोच रहा था, तब तक मेरे दिमाग में बिल्कुल आंसर नहीं था। तो अब क्योंकि पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र हम स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तो अब मुझे अंग्रेज़ी की वो ईमेल पढ़नी नहीं आनी थी, क्योंकि वो जितनी अल्फाज मुश्किल थे। तो मैंने आगे से कहा चार्ल्स डू मी अ फेवर प्लीज़। उसने कहा व्हाट। मैंने कहा आई फॉरगॉट माय रीडिंग ग्लासेस टुडे, कैन यू रीड माय ईमेल बिहाफ ऑफ मी। और जब मैंने उसको कहा ना, तो उसने कहा ओके दैट्स ओके, आई एम सॉरी आई कैन रीड इट बिहाफ यू। खैर वो ख़त्म हुई। उसके बाद जाके मैंने प्रोड्यूसर को जाके कान में कहा, मैं कहा भाई कभी अंग्रेज़ी पढ़नी आए तो मुझे कभी ना पूछना, क्योंकि मुझे अंग्रेजी कोई पढ़नी नहीं आती। उस पूरे 2003 में वाकया में अगले दिन इंडिया को इतना फेंटा पड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने मारा, उनके पास चॉइस ही कोई नहीं। 350 रन। मतलब ये अभी भी आप उस स्टेटमेंट पे ऐसे कायम रह सकते हैं, बिकॉज कल है फाइनल और आपने चुनी हुई है ऑस्ट्रेलिया। सो कल आप देखिएगा डेविड वार्नर अच्छा
ये दोनों ने आके इतना के बुमराह को और इतना के फेंटा लगाना है। नहीं, so you're ready to रात take की this बात कर रहे हैं challenge? ख्वाब में। Are you ready to take this challenge? हाँ, I'm ready to take that 2003 बहुत का स्ट्रॉन्ग challenge। लग रही है कौन team होगा? India। जो मर्जी गिलक्रिस्ट हो और हेडन उस वक्त, या ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ और थी, फिर रिकी पॉन्टिंग जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की, डेविड Well मार्टिन की sorted जबरदस्त लग रही है इनिंग थी। टीम इंडिया। आप कल देखना फिर, कल याद रखनी है ये बात आपने। मतलब फिर पूरी टीम को One side- खाना आप खिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑन ईयर में ये देखिए आया नहीं और मेरे पास। ऑस्ट्रेलिया आराम से जीतेगी। हाँ, अच्छा, आराम से जीतेगी। पूरी टीम का डिनर आपकी तरफ से हो रहा है गया, कल। done। अगर अच्छा, तो ये बात पूरी सुन ले उनकी पहले। हाँ। रात को ख्वाब में मैच होना है, अच्छा। ये वो बात कर। अच्छा, हम डिनर को Reality कंफर्म की करते बात नहीं हो रही हैं। है। पूरी टीम के लिए पहले डिनर लॉक करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो मुशी भाई पूरी टीम को डिनर देंगे, अगर इंडिया जीते तो यूसुफ नहीं भाई नहीं, पूरी अगर टीम को इंडिया डिनर देंगे। जीतेगी तो मुशी भाई देंगे ना, और अगर ऑस्ट्रेलिया Because जीते तो वो यूसुफ भाई हारेंगे देंगे। ना। आप अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई, आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, हाँ। सो अगर इंडिया जीतेगी तो आप सबको खिलाएंगे, और अगर इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो यूसुफ यूसुफ सबको सबको, यूसुफ भाई सबको डन खिलाएंगे। है, डन है। ठीक है, डन है। लेकिन ये पूछ ले बाद में, ये ना कि मैंने ख्वाब का नहीं, मैच की बात हो रही ड्रीम है। में। डन है। नहीं नहीं, खाना भी आप इंशाल्लाह सारे हम स्टाफ को अच्छा खिलाएंगे, क्योंकि ओके जी। खान बाबा का खाना बहुत अच्छा होता क्या लो, ये खान चीज़ बाबा lock फिर करते हैं। आपका नाम But- आ गया, रेडी हो जाए आप। यूसुफ, अभी जब हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, जो स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शामी के नाम पे, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द इयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशी भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं किसी स्टेडियम में चला जाए जिसने दूसरा निकाला है और कितने उसने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, शायद ही किसी ऑफ स्पिनर ने इतने मैच जितवाए हैं, और आखिरी ओवर्स करने वाला बॉलर है जो आज तक कोई आया नहीं है, सिर्फ वही था स्पिनर। तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है। वो उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया, और ये बड़ी अच्छी बात है। सॉरी, सकलैन का ओवल पे मैं एग्जैक्टली बता रही थी कि सरे ने जो है वो ओवल पे तो सकलैन मुश्ताक का वो एक नाम का स्टैंड बनाया हुआ है। हम लोग नहीं कर रहे, उसका नाम नहीं है यहाँ। आप पूरा स्टेडियम देख लें। हाँ, नहीं ये ठीक है, आप हमारे जितने यहाँ लगे वो भी हीरो है, लेकिन उनके अपने अपने शहर में नाम देने चाहिए। जो जहाँ का है, अगर उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है तो उसका नाम वहाँ आना चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है कि कराची और लाहौर में मेरा ख्याल जो जहाँ का है वहाँ के है ही नहीं नाम, डिफरेंट जगह के नाम। आप यूसुफ नाम की बात कर रहे हैं, अभी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों ने बहुत खेला है, मगर अभी रिसेंटली आप पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए। लुक एट द स्टेडियम्स दैट दे हैव बिल्ट। ऑस्ट्रेलिया की हम क्या बात कर रहे हैं, दूर क्या जाए, इंडिया ने जिस तरह सारे स्टेडियम्स बिल्ट किए हैं, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है इट इज जस्ट स्टेयरिंग हियर एंड देयर। ये तो चलो स्टेडियम बन रहे नहीं बन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नहीं फर्क पड़ता, क्रिकेट खेलनी है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी, वो तो बनाने इन्होंने वो बनाएंगे 15 महीने चैंपियंस ट्रॉफी। जितने स्टेडियम हैं हमारे इस पे क्रिकेट तो हो ही जाएगी, लेकिन टीम सही ना हो। फिर अभी जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहा हूँ, अभी सेमीफाइनल जो 2 हुए हैं, या पूरा आप देखें वनडे कप जो हुआ है, उसमें 230 40, अच्छा चलो वो भी हो गया, ऊपर से 45 ओवर्स की गेम। आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो इनके मैचेस डे नाइट करवा लेना। अगर आपको लग रहा है कि टाइम थोड़ा है, तो 11 बजे मैच शुरू करवाएं, 6:30 तक आपके 50 ओवर। कल कितना क्रूशियल मैच था और कैसे उसकी एंडिंग हुई। आपने हसीबुल्लाह के हंगर को रोक दिया वहां 2 ओवर पहले, बिल्कुल चाहे हार देता, लेकिन मैच तो पूरा वो लड़ रहा था ना, फाइट कर रहा था। दूसरी चीज ये है, उसके बाद ये है कि हमारे लड़के जो खेल रहे हैं, या तो वो मार रहे हैं तो या रोक रहे हैं, दरमियान वाली स्ट्राइक रोटेशन वाली क्रिकेट ही कहीं नजर नहीं आ रही। आप कैसे कम्पीट करेंगे? स्टेडियम बन के चले तो हमारी टीम ही ना सही तो स्टेडियम क्या करेंगे मुझे, लेकिन बनाने चाहिए, ज़रूरी है सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो फोकस करने वाली चीज़ है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो इन प्लेयर्स को जब तक हम फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं देंगे, इनका ख्याल नहीं करेंगे, जैसे उस दिन गंगुली ने कहा कि हमने सही जगह पैसे लगाए, क्योंकि इन्होंने आगे कल पाकिस्तान में खेलना है, इन्होंने आके ऊपर पाकिस्तान का फ्यूचर देखना है। ये जैसे इंडिया के प्लेयर्स
ये जब वो बड़े प्लेयर खेल रहे थे नीचे काम हो रहा था, वो काम अब नजर आ रहा है। बिल्कुल हम इससे जरा पीछे हैं। हाँ, सो सही जगह पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें, नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम पिचेस की भी बात करते हैं, इस वक्त जैसे टूर्नामेंट चल रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। कल जो हुआ सेमीफाइनल में पाकिस्तान कप के, वाज इट वैलिड, वाज इट गुड जेस्चर और नॉट, बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। पूरा एक रिगरस वर्ल्ड कप के इख्तिताम के बाद फाइनल, और कल खेला जाएगा फाइनल एट अहमदाबाद स्टेडियम। 1,30,000 स्पेक्टेटर्स के सामने इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल कम्पीट विद ईच अदर। ऑब्वियसली डिटेल में जो हम ज़्यादा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करेंगे दोनों टीम्स की, वो जब हम 5 से 6 वाले शो में आएंगे जोर का जोड़ में, उसमें ज़रूर नज़र डालेंगे इन दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे, कहाँ पकड़ा जा सकता है टीम इंडिया को, बिकॉज इस वक्त अनबीटेबल लग रही है टीम इंडिया। बट क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अलग अलग चेंजेस हो रही हैं, अलग अलग तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं। सो एक खबर जो मेरे कानों तक पहुंची, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या जूनियर टीम के कहीं हेड कोच बन रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपसे ये सवाल, आपको कहाँ से खबर पहुंची? कोयल? हाँ, कोयल? कोई मैं ना कह सकता। तो जब तक देखे कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं आती, बात करना सही नहीं है। तो आप लोग फाख्ता और कोयल तो करते रहते हैं, हाँ, लेकिन हम चाह रहे हैं जो भी चीज़ प्रॉपर हो जाए फिर बात करें, अच्छा भी लगता है। हाँ, मगर पता तो चलना चाहिए ना कि whether something is in progress। आग लगी है तो धुआं उठता है, तो ये जब आग पूरी तरह लगेगी फिर ही कुछ होता है। ऐसा ना हो ना आग लगी है बस्ती वाला सीन हो जाए। वो अब क्या कर, लेकिन मेरी अपनी एक राय है। मैं पहले भी एक बार जब मिल के आया था उस वक्त मैंने ये कहा था कि जब तक पीसीबी की तरफ से कोई चीज़ ना आए ऑफिशियली, मैं उससे मेरी कोशिश होती मैं ना बात करूं। ठीक है, ठीक है। इसमें वैसे जब आएगी तो मैं जरूर बड़ी ये अच्छी खुशी की बात है yes. कि जो लड़के खेले हुए ना रिटायर रिसेंटली, ये अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ। अगर ऐसा हो जाता है जो आपकी खबर है, अल्लाह करे ऐसी खबर सच हो, अगर ये हो जाता है तो विल बी ए ग्रेट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। मतलब अंडर 19 के लड़कों के लिए, एज आपने कहा, ग्रास रूट पे ये बिल्कुल जूनियर टीम हेड कोच मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, अल्लाह करे ये हो जाए, अगर ऑफिशियल आ जाता है तो आई थिंक कोयल भी पूछने भैया नहीं कर ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस अ गुड डिसीजंस, और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ये अंडर 19 के लड़के अभी भी इनको याद रखा हुआ कि मोहम्मद यूसुफ कौन है, हफीज कौन है, ये सब इनको पता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन अगर ऐसा हो जाए तो। यस, बहुत ज़रूरी है। अगर और मगर फिर उसके बाद हम यूसुफ ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें अंडर 19 से जो है वो लड़के मेन टीम में जाते हुए दिखेंगे। पूरी कोशिश करेंगे और जो हमें आता है वो इंशाल्लाह में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप गलत बता रहे हैं फिर तो और बात है, लेकिन अगर आप सही चीज़ बता रहे हैं तो प्लेयर्स का काम होता है उसको लेना, उसको सीखना। जैसे हम लोग खेलने आए थे, हम चीज़ें पूछ रहे होते थे, उस वक्त तरह कोचिंग का नहीं होता था सिस्टम, लेकिन जो सीनियर प्लेयर थे उनको मैं देखता भी था, मैं पूछता भी था कि यार मैं कैसे करूँ, वो फिर मैं वैसे करने की कोशिश करता था। तो बट यूसुफ अब सिनेरियो चेंज हो गया, बिकॉज पहले जब आप बैटिंग कोच थे टीम पाकिस्तान के साथ तो आप कहते थे कि मैं हेड कोच को सजेशन दे सकता हूँ, बट नाउ दैट यू आर द हेड कोच, यू आर द डिसीजन मेकर नाउ। सोहेल तनवीर से कैसी आपकी बॉन्डिंग है, बिकॉज चीफ सेलेक्टर, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, इन दोनों का ऑन वन पेज होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए मेरी जो चीज़ें होंगी अगर मैं उसको कन्विंस करूंगा तो वो मानेगा, और उसकी जो चीज़ें होंगी वो मुझे कन्विंस करेगा तो मानेगा। जो दोनों पाकिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी होंगी हम दोनों को माननी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ मैं और वो है, बाकी लोग भी बहुत हैं, बहुत सी मैनेजमेंट है, बहुत से लोग होंगे, हेड बॉलिंग कोच होगा, फील्डिंग कोच होगा, बैटिंग तो चलो मैं ही देख लूंगा, काफी लोग हैं, सब मिलजुल के चलेंगे। कैप्टन है जिससे टीम अंदर लड़वानी है और हमें इम्पावर करना है कैप्टन को भी, ताकि वो लर्न करे चीजें कि आगे उसने कल को खेलना है पाकिस्तान में तो वो कैसे, अगर उसको मौका मिलता है तो वो कैसे कप्तानी करे। तो हम ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दें? नहीं, ऑफिशियली तो मैं नहीं कुछ कह सकता। जूनियर टीम के हेड कोच अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। बहुत जल्दी ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू ऑल दैट द हेड कोच ऑफ जूनियर टीम पाकिस्तान हेड की जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो यस, हम पूरे असर वसूख से ये कह सकते हैं थोड़ी देर में आपको प्रेस रिलीज भी मिल जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंशाल्लाह। एंड जो आपने बात की, देखें, एक तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू ज़का साहब स्मार्टनेस, वो इसलिए बिकॉज यस जब इतने सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स अलग अलग चैनल्स पे बैठ के वो पिन पॉइंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सो नाउ इज़ द टाइम
दैट उन्होंने भी कहा आइए मैदान में एंड डिलीवर, बिकॉज इट इज ईजी सेट देन डन, सो लेट्स डू इट टुगेदर एंड जो सारी शिकायतें आपकी उसको पूरा करें। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है फॉर्मर क्रिकेटर्स पे भी पाकिस्तान। आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है ये कह रहे हो ना कि जिस तरह हफीज आया है, हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, शायद वो अभी उसने कोचिंग नहीं की या उसने इस प्रोसेस में नहीं, अभी तो रिटायर हुआ रिसेंटली, अभी भी लीगें खेल रहा था, और उसके बाद जो आपका वहाब है वो भी अभी लीग खेल रहा था, तो वो प्रोसेस की, मगर उनकी एबिलिटी पे तो डाउट ही कोई नहीं है। अब यूसुफ 2-3 साल से एनसीए में लगा हुआ है, प्रोसेस के अंदर है, इस प्रोसेस के अंदर से जब ये टीम को टेक ओवर करेगा इंशाल्लाह अंडर 19 के लड़कों को बहुत फायदा होगा। बल्कि यूसुफ के साथ भी लड़के ऐसे आने चाहिए, बॉलिंग कोच कोई भी आए वो ऐसे लड़के होने चाहिए जो बेस्ट हों, जो एक फील्ड का बेस्ट बंदा होना चाहिए, ताकि जब हमारे अंडर 19 के लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। रिमेंबर वन थिंग, अंडर 19 से पाकिस्तान क्रिकेटर्स नहीं चाहिए होते, अंडर 19 से आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तगड़े बनाने हैं आपने, वहां से 1-2 लड़के होते हैं जो फास्ट ट्रैक से आते हैं। आपने अंडर 19 की टीम को तगड़ा किया, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम की तगड़ी की, आपने ए टीम तगड़ी की, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर से जब गुजरेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस कितना है। 2 बड़े असाइनमेंट्स आपके सामने आएंगे, अंडर 19 एशिया कप एंड द अंडर 19 वर्ल्ड कप। सो अंडर 19 के हेड कोच साहब प्लानिंग अभी से शुरू कर देखिए, वो तो अपनी जगह गेम हार जीतने के लिए हर टीम खेलती है, लेकिन असल जो काम है ना हमारा नीचे का प्लेयर डेवलपमेंट है, वो बड़ी जरूरत, जीतना भी है लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि जब देखिए बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की इसीलिए बनी थी कि उन्होंने प्लेयर डेवलप किए। हमारी कोशिश ये होगी सबकी मिल के, मैं मेरी कोशिश है, मेरी नहीं हमारी सबकी, हम सब की कोशिश ये होगी कि हम इस प्लेयर्स को डेवलप करें, ताकि वो जब इंटरनेशनल लेवल पे आएँ तो उन्हें कोई मुश्किल ना हो। उसके लिए मैं उस टाइम भी मेरा ज़हन यही था, हम लोग आपस में उसको भी बात करते थे, हमें प्रैक्टिस पर्पस बेस करवानी है, कि ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रही नहीं, प्रैक्टिस पर्पस बेस होनी चाहिए, जो मैं भी करता रहूँ। मेरी कोशिश होगी कि हम मुश्किल प्रैक्टिस करवाएं। उसमें हो सकता है कि मैं इन लड़कों को मैंने देखा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंडर 19 के साथ नहीं रहा पहले, ना मैंने देखा उनको लड़कों को, लेकिन जिस तरह वो कुछ लड़कों के नाम, एक लड़के को मैंने थोड़ा सा चेक किया हुआ है, अवैस है कोई लड़का, उस सियालकोट का लेफ्ट हैंड, उसको मैंने 1-2 बार देखा हुआ, उस टाइम बेहतर था, काफ़ी बेहतर था, मुझे नहीं पता, काफ़ी देर होगी मैंने देखा नहीं है। बाकी लड़कों को मैं इतना देखा नहीं हुआ, सारे नए लड़के हैं, क्योंकि 1-2 साल पहले जब हम थे वो सारे लड़के निकले, हसीबुल्ला देखा था हमने, वो कल आपने देखा होगा, बिल्कुल कुछ लड़के, हाँ कुछ लड़के अभी नज़र नहीं आ रहे, वो एक ही नज़र आ रहा है मुझे, तो या एक लेक्स्टा वो जो चाइना में अकरम कल नजर आ रहा था, फैसल इस तरह के लड़का है, हाँ वो अब पता नहीं, लेकिन अब ये नए लड़कों को मैंने बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सही, मुश्किल काम है लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं तो इस पे कोशिश भी करेंगे। और मेरी हमेशा, मैं मुशीब भाई से भी हम बात करते हैं कि जिसको फिर मौका पूरा मिलना चाहिए। जैसे अभी आप कह रही, मुझे नहीं पता कि जी एशिया कप और वर्ल्ड कप, आपको नहीं पता? नहीं, एशिया कप और वर्ल्ड कप तो आप बता रही ना, वैसे अभी है, बड़े असाइनमेंट जो है, दैट इज अंडर 19 एशिया कप। मेरा अपना ज़हन भी है, और मेरे ख्याल मुशीब भाई को भी कोई चीज़ मिलेगी, किसी को भी मिलेगी, वो कहेंगे यार 2-3 साल तो देना, आप एक चीज़ दो सिरजों के बाद पता ही स्पेशली यूसुफ पता क्या है, जो अंडर 19 लेवल है ना, इसमें तो 1 साल नहीं 2-3 साल चाहिए होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ आपने रिजल्ट्स भी लेने हैं, जैसे रैबिट ने लगाया टाइम 3 साल चाहिए होते हैं। ये 3 साल में दरख्त बनेंगे सारे, बिल्कुल। और ये अंडर 19 के जितने हैं ना, पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, इंशाल्लाह आप देखिएगा जो भी आएगा, यूसुफ इंशाल्लाह अगर मेहनत करेगा डेडिकेशन के साथ, जो अभी ऑलरेडी कर रहा है, इंशाल्लाह इसका एक्सपीरियंस जो इसने क्रिकेट सीखी हुई है, की हुई है, ये इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि अंडर 19 से 2-3 साल लगेंगे। ये हम गलत बात करेंगे कि जाते रिजल्ट दे देगा यूसुफ, अल्लाह करे हम एशिया कप भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, और जीतेंगे हम, हमारा बिलीव इस पे होना चाहिए। जैसे यूसुफ ने कहा ना कि हम जीतने के लिए जाएंगे, मगर साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज में जाके ए टीम लेके गई और हार के आई, मगर एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट जीते बैठी है, वो प्रोसेस के अंदर से गुजरेंगे। और आई एम कमिंग बैक टू माय स्टेटमेंट अगेन, अंडर 19 से आपने खेप तैयार करनी होती है फर्स्ट क्लास और ए टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ से जब आपके लड़के तगड़े होके निकलेंगे यूसुफ के अंदर से और इसकी टीम के अंदर से, जब ये तगड़े होके निकलेंगे, जब इनको स्कोर करने का तरीका आ जाएगा, क्रिकेट खेलने का तरीका आ जाएगा, डिसिप्लिन का तरीका, ये फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएंगे, ये फर्स्ट क्लास के रोल मॉडल बनेंगे कि हाउ टू स्कोर रन्स, हाउ टू गेट विकेट्स। फिर जब ये फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करेंगे, ये ए टीम में आएंगे, ए टीम से आके फिर क्या कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसा प्रोसेस है जो 3 साल के अंदर जब कोई लड़का जाके
ठोक बजा के पाकिस्तान खेलेगा तो वो फिर इंशाल्लाह 15 साल से एशिया कप है, वर्ल्ड कप है जिनका जिक्र किया भी, तो इसके साथ साथ हमारे और भी टूर्स अरेंज होने चाहिए हमारी छोटी टीम। वो मैं लास्ट टाइम जब मिला था उस वक्त भी ज़का साहब से मैंने कहा था कि हमारे टूर होते हैं लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे सेना कंडीशंस में नहीं जाते हैं। हमें जैसे समर आता तो इंग्लैंड जाना चाहिए। हमारी ए टीम भी मुझे वो मेरा ख्याल वो कह रहे थे हफीज से जो बात चल रही थी वो ये कि ए टीम भी लेनी चाहिए आपको। हमें इंग्लैंड में खेलना चाहिए समर में, तो बाद में अगर टाइम मिलता है तो हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन 2 जगहों पे भी जरूर जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका भी मुझे लग रहा है खुद स्ट्रगल कर रही है, मुझे वो कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा उधर का, उनकी विकेटें मैं देख रहा हूँ वो मज़े की नहीं, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जाना चाहिए। कथा कलामी का माफ़ी क्योंकि वक्त कम है, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम पे कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुई? बिकॉज अंडर 19 से आप तो लड़का तैयार करके दे दें, वो फर्स्ट क्लास में कहीं खो जाए, गायब हो जाए और नेशनल टीम तक आते आते उसका पता ही नहीं चलता। हमारे सिस्टम में ये होता है नहीं, हम सब ने इसको फॉलो करना है। मैं कह रहा हूँ हम सब मैं नहीं कर सकता, सप्लाई चेन बनानी है, मैं नहीं कर सकता, हम सब सिस्टम को सही करना पड़ेगा। और जिस तरह हफीज़ आया, हफीज़ का हो सकता है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो बिजनेस करता है, वो मैं जिसको कहते हैं मैनेजमेंट वो बेहतर कर सकता है। थिंकर बहुत अच्छे हैं, जैसे रमीज भाई हैं, शुएब अख्तर है, लाला जैसे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इस तरह के लोग आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वो ये इसके साथ मिलके और सारे जो भी लड़के यहाँ होंगे, और मुशी भाई हैं, सकलैन है, जो भी हमारे प्लेयर हैं, हम सब ने मिल के करना, ही किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। बस अकोमोडेटिंग टू द सजेशंस होना चाहिए। बेहतर हफीज को जो है ना कि सजेशंस को अडॉप्ट जरूर करना चाहिए अच्छे तरीके से हमें ये सारी चीज़, क्योंकि क्रिकेट बहुत नीचे चली गई। अगर आज हम सब मिलके इस पे सोचा नहीं, इस पे सही सिमत नहीं ली। देखो मैंने कराची जाना है लेकिन मेरा रुख पेशावर की तरफ है, तो मैं कभी भी कराची नहीं पहुंच सकता। हमें रुख सही लेना है। बिल्कुल जी, तो हमें रुख सही लेना है। द डायरेक्शन शुड बी, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड वर्क नहीं करता, करते हैं हार्ड वर्क, मगर शायद डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर सिमत में नहीं होती है, तो डायरेक्शन को जो है वो सही करना ज़रूरी है। बट यस, यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया है। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप लोग को अनाउंस करते चले दैट वी हैव विद अस द जूनियर पाकिस्तान टीम हेड कोच सिटिंग विद अस, मोहम्मद यूसुफ। सो यस, कांग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो वो सही है, मगर वो कहते हैं ना कि फैमिली तो पहले ही कांग्रेचुलेट कर देती है, दुनिया को बाद में पता चलता है। सो यस, और इसी के साथ वक्त खत्म हो गया। 5 बजे के शो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, एंड आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।